बड़ी आपा जी सलाम। क्या बक रहे हो? मूंछों वाली आपा जी, माफ करना जी। जनाब माई। क्या बकवास कर रहे हो? जी पूरी बात तो सुन ले। माई मैंने को अंग्रेजी वाली तो नहीं कही है, MY माई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनाब माई बाप, मैं गरीब आदमी हूँ, भीख नहीं मांगता हूँ, सिर्फ आपसे मदद मांगता हूँ। ये मेरे पास कंगी है, सुरमा है, दिया है, सलाई है। चलते बनो। तो फिर आपको क्या चाहिए? हमें जो चाहिए ना हम बैरे को बतला देंगे। जी सर। यार इन मांगने वालों को तो चलता करो यहाँ से, 2 घड़ी तो सुकून लेने दिया करो यार। और जी इतने लंबे तो आपने बाल रखे हुए हैं, आपको सुकून मिल कैसे सकता है? एक ही सूरत है कि अगर आप टिंड करा लें और उसके ऊपर मक्खन लगा लें और ऊपर कुत्ते छोड़ लें। चल बे। अच्छा लगाऊंगा तो हाथ निकल। और जा रहा हूँ। ऐसा करो, 2 मिल्क शेक, 2 क्लब सैंडविच। क्या जी मलक शेख और सैंडविच क्या जी? और मैं तुमसे नहीं, मैं बैरे से कह रहा हूँ। अच्छा मैं समझा शायद अंधे से कह रहे हैं। क्यों बाबू, कुछ बिका? नहीं कुछ नहीं बिका। तुम्हें ये सब कुछ बेचने के लिए किसने कहा था? बस किसने कहना था, किस्मत ही ऐसी थी जो बेचने। कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? 3 हफ्ते से 3 शहर छान मारे तुम्हें तलाश करते हुए, आखिर तुम यहाँ मिले। और ये अकेले अकेले अपनी बिजनेस स्टार्ट कर ली है। वाह वाह, बगैर पार्टनरशिप के। तो अलन मेरे पास जितने पैसे थे उससे यही बिजनेस स्टार्ट हो सकती थी, और तो कुछ नहीं हो सकता। अबे तो उन पैसों से टिकट खरीद करके लाहौर वापस नहीं आ सकता था? नहीं अलन नहीं। क्यों? मैंने ईमानदारी से और हलाल की रोजी कमाने की कोशिश की है। वो देखा तुमने किस बुरी तरह फेल हुई है। हाँ, यहाँ ईमानदारी बिल्कुल ऐसे ही फेल हो जाती जैसे बिजली फेल हो जाती, आती है जाती है, आती है जाती है। बिल्कुल ये माहौल जिंदा ही नहीं रह सकते ये ईमानदारी इस माहौल में। तो मैं यही तो तुम्हें समझा रहा था इतने साल से, जो तुम्हारी समझ में नहीं आया और ये पकड़ लिया। ये तो सिंबल है बेटा गुर्बत के, इसके पीछे मकसद कुछ और होता है। अबे इस आजकल के जमाने में यूं सीधा साधा हाथ फैलाना मायूब समझा जाता है, इसलिए पकड़ते हैं लोग। नहीं नहीं खुदा की कसम, मैंने ये भीख मांगने का बहाना तो नहीं बनाया हुआ। हाँ, भीख मांगने का बहाना तो नहीं बनाया। जिन्होंने बनाया हुआ है उनका भी इस पर गुजारा नहीं हो रहा है, ये फेल हो गया है। यही चीजें अगर मैं सोचूं ना तो इनसे अभी भी पैसे कमा सकता हूँ। ये जो चीजें हैं ना, ये जो चादर है ना तेरी, अच्छा ये चादर साथ ले आया जो मैंने दी थी तुझे? नहीं नहीं अलग, ये तूने नहीं दी थी। क्यों? ये तो मुझे तुमने किसी आदमी के ऊपर से खींच के दी थी। अच्छा सोया हुआ था तो दी थी। हाँ। तो बस इस चादर पर इन चीजों को सजाते हैं जो तुमने हाथ में पकड़ रखी है, समझे? और मैं बैठ जाता हूँ, तुम सामने से आओगे और आते ही मुझे पकड़ोगे कॉलर से, उठा करके एक धाड़ इधर एक धाड़ इधर, इतने में लोग इकट्ठे। नहीं नहीं अलग, मैं तुझे मारूंगा नहीं। अगर तूने मार खानी तो किसी टांगे वाले से खा ले या रक्षे वाले से खा ले। क्यों? मैं नहीं मारूंगा अलग। तुझे याद है उस दफा जब तूने मुझे गुंडा बनाया था? हाँ। तो मैंने तुझे पब्लिक में 2-3 थप्पड़ मारे थे, तो तूने घर आके मुझे 20 जूते मारे थे और 19 पे आके तू गिनती भूल जाता था। अबे इस दफा थोड़ी मारूंगा ना, तू इस दफा मुझसे मार खाने पे क्यों तुला हुआ है? इसलिए ताकि मजमा इकट्ठा हो। जब मजमा इकट्ठा होगा तो मुझे तुझसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुमने उस वक्त तक मुझे नहीं छोड़ना जब तक मैं तुम्हारे गिन करके पूरे 500 रुपए नहीं दे। नहीं अनंत, तूने तो मेरे बहुत ज्यादा पैसे देने हैं। देखना, तूने घड़ी मेरी बेची, मेरा साइकिल तूने बेचा, मेरे कपड़े तूने बेचे और मुझे कई दफा बेचा। यार ये माजी को दोहराने का कोई वक्त है, माजी को भूल जाओ। अब नया स्टार्ट लो ना, मुस्तकबिल की सोचा करो। अच्छा समझे ना? तुम यूं समझना कि तुम जैसे मेरे पुराने कर्ज खा हो और मैं तुम्हें कई महीनों के बाद अचानक फुटपाथ पर मिल गया हूं, ठीक है ना? और तुम उस वक्त तक मुझे नहीं छोड़ोगे, मारते रहोगे जब तक मैं तुम्हारा पूरा पैसा नहीं लौटा देता 500। लेकिन तेरे पास तो पैसा है नहीं, तू देगा कहां से? नहीं अल्लाह, मेरी समझ में ये नहीं आई बात। तू मुझे इसी तरह। अरे बाबू इस तरह तो नहीं रह सकता बच्चे। हाँ मेरे साथ आ, मैं तुझे सारा कुछ समझा। अच्छा चल। अरे ठहर जा यार अलन, मुझे तो तुम पे शक है अब भी। क्या? ये तू वहां जाकर मुझसे छीन लेगा सारी चीजें? ईमान से कर। ईमान से करो तो आ तो। और कमीने तीले, ये तू क्या लाल रंग की फतुई पहन के बैठ गया? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ 100 रुपए निकाल मेरे। हाँ निकाल मेरे 500 रुपए। आज मेरे पास नहीं है चौधरी साहब।
अबे तुझको कह रहा हूँ अच्छा मुझे करे आज मेरे पास नहीं है चौधरी साहब। नहीं है तो मैं क्या करूं? जहां से मर्जी हो निकाल के लाओ। अरे भाई अरे इस गरीब को क्यों मारे जा रहे हो? क्या हुआ तुझे? ओ जी 6 महीने से पैसे लेकर खा गया, आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज इसने शक्ल दिखाई है 6 महीने के बाद। मर जाएगा यार, मर जाएगा। और क्यों गरीब को मार रहे हैं? जी देखो जी पहलवान जी, हाँ जी, हुआ क्या कि एक दिन मेरे पास आया कि मेरी माँ बीमार है, मुझे 100 रुपए दे दे। मैंने तरस खा के 100 रुपए दिए। फिर मेरे पास आया और मुझे कहने लगा बच्चे की फीस देनी, 50 रुपए और दे दे। मैंने वो भी दी। फिर मेरे पास आया कि छाबड़ी लगानी। हाँ छाबड़ी लगानी है, 300 रुपए। 300 रुपए दे। मैंने 300 रुपए दे दिए, लेकिन फिर मेरे हाथ से 50 रुपए और खींच लिए। 350 रुपए मैंने दिए। उस दिन का क्या हुआ, आज इसने शक्ल दिखाई है, ये कमीना मोहल्ला ही छोड़ गया। आराम से आराम से क्या बात करो, मैंने इससे पैसे लेने निकाल पैसे। इतना ना मार, मर जाऊंगा मैं, वो आगे ब्रेक जा बंदा। मैं मर जाऊंगा जी। मेरे बच्चे 2 दिन से फाके में है। मैं किसी से 4 पैसे दे देगा पैसे यार, मारो नहीं। किसी से 5 रुपए पकड़े थे कि ये कंघी और ये सब चीजें बेच करके बच्चों का पेट पाल लूंगा। 2 दिन से भूखे हैं। और तेरे चाहे बच्चे मर जाए या तेरे अंडे मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरे भाई खुदा का खौफ करो, क्यों उस गरीब को मारे जा रहे हो? आपको इतनी इससे हमदर्दी है तो आप पैसे दे दें, ये निकाल के तुरंत आ गए। आप दे दें पैसे। अरे मैं हम तुम्हारी तरह पत्थर का बना हुआ नहीं है। ये लो 30 रुपए और छोड़ो इस बेचारे का पीछा। ये 30 रुपए ले लूं? ले ले। 30 रुपए से क्या होगा भाई जो थे दे दिए। 30 रुपए नहीं, ये 30 रुपए में तो कुछ नहीं बनता। ये मैं तो इसको सारे निकालो। और देख बेकार मान नाल गल कर। जी अरमान से क्यों गल करूं? मैंने इससे पैसे लेने हैं, मैंने किसी के देने नहीं है। निकालो पैसे, निकालो। अबे 2 3 अच्छा 40 ये 40 है। बाकी कितने रह गए? 40 और 30 70 रुपए। जब बाकी कौन देगा? इसका बाप। रमान ना गल कर। बात सुन यार, ये 15 मुझसे ले ले, छोड़, दफा कर अब। अच्छा 40 और 30 में मैंने नहीं छोड़ा, ये 15 में मैं छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगा। निकाल बाकी के पैसे। मार देगा जब ये पैसे दे देगा तो मारना भी छोड़ दूं। भाई मुझे ठंडियों की इजाजत दे दो, खुदा का वास्ता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरी चौधरी साहब एक बीवी है, सिर्फ एक, वो भी बेवा हो जाएगी। चाहे तेरी एक बीवी हो या 50 बीवियां हो, मर जाए मुझे कोई परवाह नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों मार रहे इसको? खड़े तमाशा देखने छुड़ा नहीं सकते इसको बुखार से? और ये सब लोग समझा कर थक गए, मगर ये बात ही नहीं आता। तुम आप अगर इतनी हमदर्द हैं तो आप दे दें इसके पैसे। कितने देने हैं? 500 देने हैं। ये थोड़े से हुए, कितने हुए? 30 40 और 15 कितने हुए? 85 315। हाँ 300। हाँ ये 100 और आ गए। हाँ तो ये 100 और ये नहीं, अभी थोड़े निकालो। मर जाएगा यार। और बाकी तो माफ कर। माफ किस हिसाब में कर दूं? मैं क्यों माफ कर दूं? तो भाई मैं तुम्हें दे दूंगा, खुदा का वास्ता है। मुझे चंद दिनों की मोहलत है। तो कैसे दे दूं? अब तो कोई दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा। कैसे दे दूं तुम्हें? माफ कर दूं मैं? निकाल। अरे भाई गरीब को क्यों पीट रहे हो? अच्छा जी, यही आपको गरीब नजर आ रहा है? मैं आपको गरीब नजर नहीं आ रहा। ये देखे टाकी, ये देखे टाकी, आटा की पाटा की वेचिटा कम चलनी है। ये सब टाकियां लगी हुई है, सब इसी के साइड में है इस गरीब की, और इस गरीब का कोई नहीं सुनता। भाई कितने पैसे इसने कहा दिए? मैंने इसको दिए 500। और अभी ये कुछ लोगों ने दिए 40 30 15 और 100 बाकी। चलो थोड़ा सा चरखा मुझे भी देना, मैंने भी तो तेरे साथ मेहनत की है। क्यों? तुम्हें क्यों दे दूं? मार मैं अकेले ने खाई है, तुमने तो मार नहीं खाई है पब्लिक में। हाँ तो तुमने पहली दफा ही खाई है ना जिंदगी में, मैं तो हमेशा खाई है। मुझे तो ये टकोर के तौर पे चरखा तूने कभी दी थी? ऐसे ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं, दे रहा हूं मैं, ऐसा खुदगर्ज नहीं। ये क्या है? ये लो। ये मुर्गे की बैसाखियां मुझे दे दी है तुमने। मुझे नहीं पता, मुझे यहां से दो तुम।
अच्छा चलो ये लो। इसमें भी कुछ नहीं है। अब ज्यादा बात नहीं कर। चलो अब गर्दन की बोटी दे दी है, वहां से दी है जहां से मुर्गी शुरू होती है। यार मैंने एक बात बता। 10 मिनट के अंदर अंदर हमने लोगों से 285 रुपए निकलवा लिए। हाय हाय यार, लोगों ने किस गर्मजोशी से, किस खुलूस से, किस प्यार से पैसे निकाले हैं, दिल खुश हो गया। तू अगर 2 मिनट और रुक जाता ना, ईमान से कह रहा हूं 150-200 की पैदा और। 2 मिनट रुक जाता तो तेरी हड्डी पसली टूट जाती। अब लालच बुरी बला है। डोंट ग्रीडी डॉग अलोन। कौन है बे? पागल हुआ है, आहिस्ता बोल। याद नहीं कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। हाँ। जो कोई भी होगा मायूस होकर के चला जाएगा। वो तो खड़ा हुआ है सामने, चला कहाँ जाएगा? अबे औलन दरवाजा खोलो। हाँ अरे चौधरी साहब, हाँ, बाहर से ताला लगा के खुद अंदर बैठे हो। वालेकुम अस्सलाम। अब ऐसा करें ना, ये चाबी ले ले, ताला खोल के अंदर आ जा। हाँ अभी आता हूँ। ये खिड़की खुली छोड़ आया। हाँ तो ताला लगा कर मैं खिड़की के रास्ते तो आया हूँ। मैं कोई चूहे का बच्चा तो नहीं है कि मोरी के रास्ते से आ जाता। न तुम्हारा सत्यानाश, मैं जब भी आता हूँ बाहर से ताला लगा हुआ होता है। अब समझा तुम दोनों अंदर होते हो। बस ये आप समझ ले कि जब भी ताला बाहर लगा हुआ तो ये समझ ले कि हम अंदर हो गए। तशरीफ रखिए। चौधरी साहब, ताला कोई आपके लिए लगा है? असल में बात यह है कि वो जो कोर्ट का है ना समन लाने वाला, उसके लिए ये ताला लगाया है। मेरा मालिक मकान से अरसा 2 साल से किराए पर झगड़ा चल रहा है, अदालत में केस है। अच्छा क्या पियेंगे, ठंडा या चाय? मुझे अभी और इसी वक्त मेरी रकम गिन दो बस। रकम आपको मिल आपको जाएगी। गिननी है तो लाइए, मैं गिन देता हूँ। लाइए मुझे देख। ओहो नहीं, आपकी रकम अभी हम देंगे, फिक्र न करें आप किसी किस्म की। आप ये बताइए कि क्या पिएंगे, ये तो लीजिए। यार अलन तुम चाय मंगवा लो, इसके साथ चाय की। ये नहीं, मुझे नहीं चाहिए चाहे, मुझे अपनी रकम चाहिए। 2 महीने के बाद तुम मेरे हाथ लगे हो, छोड़ूंगा नहीं। चौधरी साहब, रकम आप लेके जाएंगे अभी और इसी वक्त। आपकी रकम तो हमने निकाल के लादा रख दी है, बल्कि मैं कल सुबह आपके यहाँ आने वाला था। मेरे यहाँ? जी जी, तुम आने वाले थे? हाँ, आपने जिक्र नहीं किया था कि मेरा 10 मरले का प्लॉट है, उसको बेचवाना है। हाँ तो हाँ। मैंने सोचा उससे मैं खुद ही खरीद। हाँ? तुम खरीदोगे? तुम्हारे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं होता। ये कौन खा रहा है, चरगा? चौधरी साहब, पैसे का कुछ पता नहीं होता कि कब, किस वक्त और कैसे और किसके पास आ जाए। पैसे का और मौत का कोई पता नहीं होता चौधरी साहब। हाँ। कि कब किस वक्त किसको आ जाए। ना मगर तुम्हारे पास पैसा आ कैसे गया? लो कैसे आ गया, जैसे आप आ गए कुंडा खोल के, इसी तरह पैसा आ गया कुंडी खोल के। तो मैंने सोचा चौधरी साहब, बात यह साहब कि या तो हो तकदीर तो पैसा आता है, ठीक है ना जी, या हो प्राइज बॉन्ड। तो मैंने लिया था एक प्राइज बॉन्ड, ऐसा ही मजाक के तौर पर। मैंने कहा इसमें क्या निकलता होगा। लो जी, परसों जो मैंने अखबार उठाया, पहले सफे पर इतनी बड़ी सुर्खी कि वो 1 लाख रुपए का इनाम मेरे नाम निकल आया। तेरा बेड़ा कर। अच्छा। मैंने कहा कि भैया इस पैसे को फौरन इसी वक्त कहीं इन्वेस्ट कर दो ताकि महफूज रहे। अब ये तुमने बड़ी अक्लमंदी का सोचा। जी बस यही सोच सकता है, ऐसी चीज ना मैं सोच सकता हूँ ना आप सोच सकते, और कोई नहीं। तो चौधरी साहब, हमने ये सोचा कि 60,000 की तो ले लेंगे जमीन आपसे। हाँ। कितने की? 60,000। और बाकी? 60,000 की जमीन हो गई, बाकी रहे 40,000। 40,000 से एक ऑफिस एस्टेब्लिश कर लेंगे और अपनी वकालत शुरू कर देंगे, ठीक है ना जी? LLB की डिग्री मेरे पास है। कौन से बी की डिग्री? LLB की। भाई वाह, ये वाकई तुमने बहुत अच्छा सोचा जी। बाकी रह गया शादी का मसला और उसके बाद बच्चों का। बस तो जिसने इतना कर दिया, करने वाला वो भी कर देगा। भाई। बच्चों वाली से शादी करा देगा। भाई मेरी तो तबीयत खुश हो गई जी। आज मेरी तबीयत अब खुश हो रही है। तो अल्लन बेटा, शादी का फिक्र न करना। जी, जी। वो मुझ पे छोड़ दो, मैं करवाऊंगा। वो छोड़ दिया। चलो साहब, आप कराएंगे तो होगी, वैसे होगी भी नहीं। वो अपनी नबीला है ना? कौन नबीना?
नबीला भाई। बच्ची अपनी। हाँ। उसने माशाअल्लाह बीए कर लिया। बीए अब कर लिया? वाह वाह वाह। वाह रे वाह, ये बहुत अच्छा हो गया चौधरी साहब। उधर बीए का नतीजा निकला और उधर तेरा जेम्स बॉन्ड निकला। भाई मुझे भी तुम जैसा बाहिम्मत और पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। एक ही चाहिए था। एक ही बच्ची है और माशाल्लाह सभी कुछ उसी का है। एक ही बच्ची हो चौधरी साहब, तालीम याफ्ता हो, सुगढ़ हो, अच्छे बाप की हो और पैसे वाली हो तो बहुत होती है। क्या तो तुम ऐसा करो ना, कल ही आ जाओ घर। तुम्हारी चची कह रही थी कि अल्लन एक दफा आया, मुड़ के शक्ल ही नहीं दिखाई। चाचा जान मैं कल ही आऊंगा। चाचा जान तेरा मेरा। अच्छा तो फिर अब मैं चलता हूँ। रकम तो ले ली। ऐसे नहीं, रकम लेके जाएंगे आप। हाजी अलग निकाल के रखिए। हाजी भाड़ में गई रकम मिल जाएगी, रकम भागी जाएगी। हाजी रकम लेके आ जाएगी रकम। नहीं। अल्लन बेटा आ जाएगी रकम। अब मैं आना जरूर है। मैं कल ही आऊंगा। हाँ जरूर। अच्छा तो मैं अब चलता। आपने कुछ खाया न पिया? अलन, अब तेरा निकला है जेम्स बॉन्ड। क्या मतलब? वो लड़की दे रहा ना, उससे शादी भी हो जाएगी और 2-2.5 लाख की जायदाद भी लेके आएगी जहेज। अबे पागल हो गया है, चौधरी का दिमाग खराब है जो अपनी बेटी की शादी मुझसे करेगा, कंगले से। खुद तो कह रहा ना। अबे वो मुझसे नहीं कर रहा था यार, वो शादी कर रहा था उस 1 लाख रुपए से जो प्राइस बॉन्ड पे निकल आया है। तो इसका मतलब तू नहीं कर रहा है शादी? सवाल ही पैदा नहीं। यार अलन, फिर मेरी करा दे से। हाँ हाँ यार तुम कर लो, अच्छा रहेगा। उस नबीना से। नबीना नहीं बे, नबीला। हाँ, उसी से मेरी शादी करा। तुम कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं। ईमान से कर। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है फिर। ऐसा करना, कल सुबह को हाथ मुंह धो करके चौधरी के यहाँ चले जाना। बिल्कुल ठीक है ना। कपड़े भी तुम्हारे ठीक ठाक हाँ, ही? कपड़े मेरे। हाँ? नहीं अलन नहीं, इन कपड़ों पे टाकियां लगी, वो तो मुझे मारेगा। तो फिर ये बकवास करने की क्या जरूरत है कि मेरी वहां शादी करा दो? अबे तुम्हारी और हमारी जिंदगी फुटपाथ के लिए बनाई गई है, वही गुजारनी है असल में। तो समझ रहे हो ना बेटे, ये फुटपाथ जो है बड़ी शफीक, बड़ी मेहरबान माँ की गोद की तरह चीज होती है। इसी फुटपाथ से हमने ये पैसे पैदा किए और ये चरगा खा रहे, और कल उसी फुटपाथ पर देखना। ये आपने खुद ही साफ करके लिखे थे जी। अच्छा मैं दे दूंगा। ये पैसे भी। लो जी, बंदा डिग पड़ा। भूख से बेहोश हो गया बेचारा। ओ, पानी का छींटा मारो। अरे नहीं नहीं, मर जाएगा, क्या कर रहे हैं आप? नहीं उठा यार, उठा। उठो भाई। अरे भैया, अरे भाई। ओ भाई, जी मैं भैया तुम बेहोश होके गिर पड़े थे। हाँ मैं जी जी। बेहोश होकर गिर पड़ा। तुमने कुछ खाया भी था? मैं कहाँ से खाता भाई, 2 दिन का फाका था, बच्चे भी भूखे हैं घर में। घर से निकला था 4 पैसे कमाऊंगा, रोटियां खरीद के घर लाऊंगा, यहाँ तक पहुंचा था ये हो गया। मुझे तो मौत भी नहीं आती। मुझसे तो मौत भी इस तरह भागती है जैसे रिस्क भागता हो। क्या? ठीक कर रहा है यार। अरे ओ फ्रॉडी, मुझसे कह रहा था कि मेरा 1 लाख रुपए का प्राइस बॉन्ड निकला है, निकाल मेरे पैसे। चौधरी बहुत गलत वक्त पर आ गया है तू, इस वक्त पैसे बिल्कुल मत मांगियो, पिट जाएगा बहुत बुरी तरह, खुदा कसम कर। मैं कहता हूँ पैसे निकाल, वरना अरे पैसे निकाल। क्या कर रहे हो? करने दे इसको, करने दे, ये करता 300 रुपए मैंने लेने। ये मेरे साथ हर फुटपाथ पर यही करता। अब गिरा दे, वो पहले फायदा देता है। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकाल पैसे, निकाल। हमें लगा भी तो सही। ये शाबाश, बात कमाल। निकाल पैसे। नहीं, ये हर रोज यही करता है, कर। हाँ, ये आप लोगों से पैसे निकलवाएगा। मर जाएगा। मर जाने दे, पैसे लेने। हार बेटे, शाबाश। तेरा गला दबाऊंगा। इसका काम यही है। और नहीं जी, मैं पैसे लेने। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। रोज का यही काम है जी। कल मिस्री शाह पर भी इसी तरह पकड़ा हुआ था। ਓ ਫਰਾਡੀਏ पैसे नहीं। ਠਹਿਰ ਓਏ। मेरे पैसे निकाल। ਓ ਫਰਾਡੀਏ
ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਸੀ ਓਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ काट दो पैसे उस दिन वाले कौन से पैसे? वो तुमने 40 रुपए इनसे नहीं लिए थे, 100 रुपए उस औरत से नहीं लिए थे, आपको याद होगा याद है जी। 100 रुपए एक और मूछों वाले से नहीं लिए थे। यही ड्रामा कर रहा था, मैं इन सबको समझा रहा था, ये रोक रहे थे इसको। मैंने कहा इसको करने तो इसका तो कम ही है ये। चौधरी साहब मैं इसके हाथ में फंस गया हूँ 2 महीने से। हर फुटपाथ पर ये लेटा करके मुझे मारता रहता है, ये किस किस्म की गाली बात भी है। अब यकीन कीजिए कि मेरी हड्डी पसलियां दुख गई है, चूरा हो गया है मेरा। इसलिए इस भयानक खेल में मुझे घसीट लिया और मुझको माफी दे बाबा। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ कसम खुदा की, अच्छा जी मैंने इजाजत। ਆਹੋ ਤੂੰ ਦਫਾ ਹੋ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ कसम खुदा की, मैंने 300 रुपए लेने, मैंने 300 रुपए लेने हैं उनसे कमाल। कसम में मैंने 300। ਇੱਧਰ ਖੜੋ ਓਏ अल्लन कहाँ गया? वो तो मुझे कह रहा था पान वाले दुकान के सामने मैं गिरूंगा।